शुगर है, डायबिटीज है, तो ये थेरेपी सिर्फ आपके लिए है। इस थेरेपी का नाम है ब्लड सर्कुलेशन मसाजर। ये जो ब्लड सर्कुलेशन मसाजर है काम कैसे करती है, डायबिटीज को ठीक कैसे करती है? ये ठीक ऐसे करती है कि जब इस पे हम लोग थेरेपी करते हैं तो इसका काम होता है कि ये जो हमारे पैरों के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को इंड करती है, उस पॉइंट को टच करती, स्टिमुलेट करती है। तो जैसे पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, होता क्या है कि स्टिमुलेट होते ही हमारी जो पैनक्रियाज सेल की नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है और पैनक्रियाज को ऑक्सीजन और अच्छे न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। और जो हमारी मसल्स होती है उस मसल्स को पैसिव एक्टिव किया जाता है। पैसिव मतलब क्या होता है? जैसे मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, ये मैं दौड़ रहा हूं तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये मेरी एक्टिव मसल्स है, एक्टिव मसल्स है। मैं ऐसे दौड़ रहा हूं ना, ये एक्टिव मसल्स है। पैसिव मसल्स क्या है? जब मैं इसके अंदर एक्सरसाइज करूंगा तो ये ब्लड को एंटी क्लॉकवाइज पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो जैसे सर्कुलेट करेगा तो हमारी जो मसल्स है इसके अंदर प्रेशर पड़ेगा। तो मसल्स के अंदर जब प्रेशर पड़ेगा तो जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होगा। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे जो आपके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन बन रही है वो इंसुलिन क्या करेगी कि जो भी बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको सेल में डिपॉजिट करने का काम करेगा। देखिए जनरली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होती है? उसके अंदर मेन प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो प्रॉब्लम करता है। लेकिन अगर आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को नहीं कम करोगे तो कितना भी आप मेडिकेशन कर लो, आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा लेकिन वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो नेचुरली इंसुलिन है वो आपके बॉडी में बन तो रही है पर वो सेल तक ग्लूकोज को ले नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं ले जा पा रही है? क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कैसे कर सकते हैं? अपने नर्व को मसाज देके। अब अपने बॉडी में नर्व को तो ढूंढोगे नहीं, तो उसके लिए एक थेरेपी है, जो ये मशीन है आपको थेरेपी देगी। इसको आप चालू करोगे, जैसे देखिए मैं चालू कर रहा हूं तो ये चालू होते ही ये मुझको थेरेपी देना शुरू कर देगी। अब मैं यहां पे खड़ा हो गया हूं, ये अब मैं खड़ा हो गया हूं। अब देखिए जो मैं खड़ा हो गया हूं तो मेरे यहां सर तक मसल्स मेरे एक्टिव हो गए। इसको मैं पैसिव बोल रहा हूं कि पैसिव मसल्स आपकी एक्टिव हो रही है। ध्यान दीजिएगा कैसे पैसिव, क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, ये मशीन मुझसे एक्सरसाइज करवा रही है। इससे क्या होगा कि मेरे पूरे बॉडी की मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो क्या करती है? बढ़े हुए ग्लूकोज को मसल्स यूटिलाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है? कम होता है। अब देखिए डायबिटीज वाले केसेस में मैक्सिमम होता ही है कि लोग दवाइयां खाते हैं, भर भर के डाइट करते हैं, लेकिन अपने इंसुलिन को रेजिस्टेंस को सही नहीं करते, जिनको उनको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप इस एक्सरसाइज को ऐसे बैठ के भी कर सकते हो। यहां पे आप बैठोगे तो जो भी आपकी एब्डोमिनल मसल्स है, ये एब्डोमिनल मसल्स के अंदर प्रेशर पड़ेगा, वहां की मसल्स की स्टिमुलेट होगी। जब यहां की मसल्स स्टिमुलेट होगी तो जो भी यहाँ पे फैट है, फैट ब्रेक होगा तो आपके ब्लड में जाएगा, तो जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा। साथियों जब भी आप इस थेरेपी को करोगे तो जो भी आपकी डायबिटीज की दवाइयां चल रही हैं, शुरू में 2-3 महीने तो आपको साथ में खाना है, लेकिन जैसे ही आप इसको लंबे समय तक थेरेपी करोगे तो आप देखोगे कि चौथे महीने से आपकी जो डायबिटीज की दवा है वो धीरे धीरे आपकी डोज कम हो जाएगा। वो डोज इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस था वो कम हो गया है। अब आपकी प्रॉपर जो इंसुलिन बन रही है वो ग्लूकोज को सेल तक ले जाने का काम करेगा। तो अगर आप भी डायबिटीज से परेशान है तो इस थेरेपी को जरूर करो। ये आपके जीवन में एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में काम करेगी। बॉडी को अच्छा ऑक्सीजन, बॉडी को न्यूट्रिशन, पूरे सेल को अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा, अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, जिससे जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होगा। इसके कई सारी थेरेपी के साइंटिफिक रीजंस हैं जिसपे काम करती है। और साथ में डाइट करना है तो जो बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिशियल वर्क करते हैं, उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, तो इस मशीन को आप अपने घर पे 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को थेरेपी दोगे तो जिससे आपकी डायबिटीज कम हो जाएगी। साथियों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझको भी डायबिटीज डायग्नोस हुआ था। मेरा HbA1c लेवल 7.2 था, अभी मैंने जांच कराई है वो कम हो गया है। मेरा जो फास्टिंग रहता था वो 124 130 रहता था, पर अभी इस थेरेपी को करने के बाद 2 महीने के बाद जो मेरा फास्टिंग लेवल रह रहा है वो 100 रह रहा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं
मेरा जो SGOT था वो 164 था। अगर मैं किसी को बताता हूं तो कोई मानता नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी रिपोर्ट भी आपको क्या बोलते हैं शेयर कर दूंगा। 164 मेरा SGOT था। इस थेरेपी को करते करते अभी 43 बचा है, सिर्फ डाइट और इस थेरेपी से। सोचिए कि 164, जो कि ऐसी कंडीशन होती है कि लीवर खराब हो सकता है वहां से मैंने अपने इसको कम कर लिया है। क्यों कम कर लिया है? क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी को स्टिमुलेट करती है, एनर्जी देती है, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। जो लोग इसको अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल ले रहे हो आप, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन भरा है, तो जब आप शुरू में इस थेरेपी को करोगे तो आपकी बॉडी में खुजली भी होगी। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन बाहर निकलता है। धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अगर आप डायबिटीज से परेशान हो, आप बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थेरेपी बहुत ही सपोर्टिव थेरेपी है और आपको बहुत ही अच्छा इस थेरेपी से रिजल्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको वेट करना है, कम से कम 2 से 3 महीने इस थेरेपी का रेगुलर करना है। जैसे आप घर पे एक्सरसाइज करते हो, खाना खाते हो, वैसे इस थेरेपी को शाम सुबह करना है। आपको इससे बहुत राहत मिलने वाली है। ये थेरेपी आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकती है। आप एक बीमार व्यक्ति से एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि डायबिटीज कोई भी बीमारी नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर है। अब आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको पैनक्रियाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज के अंदर कोई इंफेक्शन है, तब तो आप अपने एक अच्छे डॉक्टर से मिले और वहां पे ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन अगर आपको सिर्फ डायबिटीज इसलिए हुआ है क्योंकि आपका मोटापा बढ़ा था, आपको स्ट्रेस था, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये थेरेपी आपके लिए। अगर आपको कोई अलग बीमारी है, उसके वजह से डायबिटीज हुई है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, वो कारण को ठीक करिए, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका सिर्फ टाइप 2 है, इंसुलिन आपके बॉडी में बन रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो ये